सीधी बात है बंधुओं, हमारा उद्देश्य क्या है? बहुत स्पष्टता से सुनिएगा। कृष्ण प्राप्ति नहीं, सीधे 50वीं सीढ़ी चढ़ने की मत सोचा करो। बीच में बहुत सारी सीढ़ियां हैं, धीरे धीरे चढ़ना पड़ेगा। इतने बड़े पांव नहीं कि आप 50वीं सीढ़ी चढ़ जाओ। हमारा उद्देश्य क्या है? किसी से पूछो, किसी भी भक्त से पूछो, आपका उद्देश्य क्या? तिलक क्यों लगाते हो? नाम जप क्यों करते हो? कंठी माला क्यों बदते हो? एकादशी क्यों करते हो? वृंदावन क्यों जाते हो? हम पे श्री जी की कृपा हो जाए, हमको ठाकुर जी मिल जाए। इतनी जल्दी मिल जाएंगे? जैसे आप किसी मार्ग पर जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप ऋषिकेश में बैठे हैं, तो निश्चित है कि बद्रीनाथ ही आते हैं बार बार। बद्रीनाथ जा रहे हो तो ऋषिकेश से आपका उद्देश्य बद्रीनाथ जाना ही है, पर बीच में कई ऐसे शहर पड़ेंगे, अगर आप कहीं भटकोगे तो आप उन शहरों का नाम पूछोगे, ना कि सीधा बद्रीनाथ। 300 किलोमीटर दूर का नाम थोड़ी लोगे। यहां से चलते समय आप पूछोगे, भैया शिवपुरी कितना दूर रह गया? शिवपुरी वहां जाओ, आगे से मुड़ोगे और शिवपुरी आ जाएगा। उससे आगे जाओ, श्रीनगर कितनी दूर है? ये देवप्रयाग कितना दूर है? यहां है देवप्रयाग। वहां के लिए रास्ता कैसे? आपके पड़ाव धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, सीधे ही बद्रीनाथ नहीं पहुंचा जाता। सनई सनई है। वैष्णव का पहला पड़ाव होना चाहिए प्रेम। किस लिए भजन कर रहा है? किस लिए कथा सुन रहा है? किस लिए वृंदावन जा रहा है? किस लिए गंगा जी का आश्रय ले रहा है? किस लिए कंठी पहनता है? किस लिए एकादशी करता है? मैं प्रेमी बनूं। पहले प्रेमी तो बनूं। पहला पड़ाव उसका प्रेम होना चाहिए। प्रेमी बनने का स्वभाव क्या? उसकी दृष्टि बदल जाए। अब वो सबको देख करके मुस्कुराता ही है। मैं ऐसे ऐसे प्रेमियों को भी जानता हूं जो किंचित बात विरह की सुन लें तो नेत्रों से आंसू गिरने लग जाते हैं। प्रेमी का ये स्वरूप हो जाता है कि उस बहुत जल्दी भाव में आ जाएगा, बहुत जल्दी भावुक हो जाएगा। हम होते हैं, हमारे आगे तो व्यक्ति गंगा जी में कूद जाए तो हमको विरह नहीं होता। प्रेमी व्यक्ति कैसा होगा? किंचित कोई भाव ऐसा देख लेगा ना, बहुत छोटा सा, कोई व्याकुल बैठा है, उस व्याकुलता को देख करके वो विरह में आ जाएगा। ये होता है प्रेमी का स्वरूप। आधुनिक भाषा में उसको कह देते हैं ये बहुत इमोशनल है, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता, बहुत जल्दी भावुक हो जाता है। संसार को देख करके भावुक हो रहा है। एक बात बताएं, भावुक व्यक्ति प्रेमी बहुत जल्दी बन सकता है। अगर किसी के अंदर भावुकता बहुत ज्यादा है ना, तो एक प्रकार से वो ये समझ ले कि उसको कई सीढ़ियां पहले से चढ़ा हुआ है। वो भावुक व्यक्ति बस प्रेम की ओर बढ़ जाए, प्रेमी और बन जाए, और अधिक प्रेम हो जाए, और वही प्रेम वृंदावन चंद से हो जाए उसका। हम कई जगह कथा करने जाते हैं, तो कथा करके जब निकलने लगते हैं ना वापस, 7 दिन पूरे होने के बाद, बहुत लोग भावुक हो जाते हैं। जिनके यहां रुकने का प्रसंग होता है वो लोग भावुक। एक जगह तो बहुत ही भयानक स्थिति हुई, मैं ही घबरा गया। एक जगह कथा थी, अब जगह का नाम तो नहीं लूंगा मैं, तो वहां जो यजमान थे, मुख्य यजमान, वो इतने भावुक, इतने भावुक, पहले दिन से ही रोने लग गए। मैंने क्यों, क्या हो गया? बोले अब 6 दिन रह गए, आप 6 दिन रहोगे बस, लाल जी के केवल 6 दिन दर्शन होंगे। दूसरे दिन और रोने लग गए। मैंने कि भैया तुम ऐसे मत करो, अभी तो कथा तो पूरी करनी है हमको। चौथे दिन सबका नाच रहे थे, नंद घन आनंद भयो, जो वो कोने में खड़े होकर रो रहे। बोले क्यों, क्या हो गया? 3 ही दिन रह गए अब बस। जिस दिन विश्राम दिवस था, मैं तो बहुत घबरा रहा था। मैंने आज क्या होगा, वो पहले दिन से ही रो रहे हैं। वही हुआ। अच्छा, ऐसा और था कि कथा करते ही मुझे एयरपोर्ट जाना था, मेरी फ्लाइट थी। कथा भी मैंने सुबह सुबह की थी 7 बजे से। आरती, विश्राम आरती हो रही थी, और मैं बस ये था कि हे लाल जी कुछ हो नहीं, बहुत भाव में। वही हुआ, आरती करते करते दोनों, पहले तो उनकी गृहिणी मूर्छित होकर गिर पड़ी, बेहोश ही हो गई, और फिर जो उनके पतिदेव थे उनको देख के वो भी हो गए। उसके पीछे बिल्कुल भी किंचित ही, हमको तो समझ में आया था नाटक, लेकिन नहीं, वास्तविक था।
पानी वानी डाला भैया, उनका ब्लड प्रेशर वगैरह सब कम होता चला गया। एक कथा भी आती है, सुना है? एक महाराष्ट्र के राजा थे। उन राजा का एक ही बात उसके मन में चलती थी कि मेरे नगर में कोई साधु आ जाए, मेरे नगर में कोई संत आ जाए, मेरे नगर में कोई भक्त आ जाए। दुनिया में ऐश्वर्यवान व्यक्ति केवल इसकी प्रतीक्षा करता है कि मेरे पास धन बहुत आ जाए। वो इसकी प्रतीक्षा करते थे कि कोई भक्त, साधु, संत, विरक्त या वैष्णव दंपति या कोई कथा वक्ता कोई आ जाए मेरे नगर में, बस। ऐसी कृपा हुई। अयोध्या से कुछ लोग पंढरपुर दर्शन करने जा रहे थे और उन महात्मा के उन राजा के नगर में आ गए। नगर से होके पंढरपुर का रास्ता था, तो पंढरपुर की ओर जा रहे थे। शाम काल का समय हो गया। राजा को पता चली संतों की टोली आ रही है। वो तो ऐसा और था राजा, वो दूर दूर तक उसने अपने सैनिक लगा रखे थे। बोले आसपास के रस्तों से अगर कोई संत निकल के जा रहे हैं उनसे भी कहो यहां होके जाएं, हमारे नगर में होके जाएं। ऐसी भगवत प्रीति, भक्त प्रीति भी सबके हृदय में नहीं होती। ये बात बंधुओं लिख लीजिएगा, जिस दिन हरि प्रिय आपको प्रिय लगने लग जाए, समझ जाना आप हरि के प्रिय होते जा रहे हो। आपको पता चल जाता है व्रज से कोई आया, भले ही आप उसको जानते नहीं, पर आपके मन में उत्साह हो जाता है, हमारे वृंदावन से आए हैं, श्री राधारमण जी के यहां से आए हैं, श्री बिहारी जी के चरणों से आए हैं। भले ही आपका परिचय नहीं, फिर भी आप ब्रज से आए जान करके उनको प्रणाम करने जाओ। ऐसी प्रीति अगर आपके चित्त में है, आप प्रेम की अवस्था में आ चुके हो। हरि से ज्यादा हरिजनों से प्रीति हो तो अयोध्या से संतों की टोली आई। रात में राजा ने खूब सुंदर उनका स्वागत किया, सबके लिए बढ़िया शिविर बनवाए, बढ़िया सबके लिए भोजन की व्यवस्था करी। सब साधु महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए, बोले वाह भैया राजा, तेने तो हमारा दिल जीत लिया, क्या सुंदर व्यवस्था की, सब संतों के सबके चरण धोए, सबको माला पहनाई, प्रसाद पवाया, सोने की उत्तम व्यवस्था। और राजा रात में सोने अपने महल में नहीं गया, वहीं बैठा शिविर के बाहर ही पूरे परिवार सहित, कि कोई संत कोई आज्ञा कर दें सेवा के लिए, हम उनकी सेवा करें। संतों ने दूसरे दिन उठ करके राजा से कहा, देखो हम तुम्हारी सेवा से इतने प्रसन्न हैं कि हम सबके मन में आया कि हम कम से कम 5 दिन तो यहां रुकें। राजा रोने लगा, बोले महाराज मेरे ऊपर बड़ी कृपा, आप रुकिए। 5 दिन पूर्ण हुए। सब संत बोले भैया हमको पंढरपुर जाना है, अब आप हमको आज्ञा दो। राजा बोला भगवान मैं अपनी एक बात निवेदित करूं। बोले क्या? 5 दिन बाद रामनवमी है, श्री राम जी का अद्भुत उत्सव है, आप लोग सब यहीं रुक जाएं, 5 दिन और रामनवमी करके चले जाएं। संत बोले भाई क्या बुराई है, इतनी अच्छी व्यवस्था राजा कर ही रहे हैं, वहीं बढ़िया कीर्तन भजन होने दो, सत्संग होने दो। 5 दिन रुक गए, सबने रामनवमी करी, अभिषेक किया राम जी का। रामनवमी पूर्ण करके सब अगले दिन संत महापुरुष बोले अब हमको आज्ञा दो, हम लोग सब चलें पंढरपुर। बोले महाराज नेक और रुक जाओ, हनुमान जयंती और आ रही है, हनुमान जन्मोत्सव, आप सब लोग रुके रहेंगे तो आप सबके सानिध्य में, हमको तो कुछ आता नहीं, हम हनुमान जी का जन्मोत्सव करेंगे। अब वो सेवा इतनी अच्छी कर रखी थी कि कुछ संत तो बेचारे उसके पक्ष में रहते थे, बोले रुक ही जाओ, बढ़िया व्यवस्था तो कर ही रखी है। रुक गए, हनुमान जन्मोत्सव तक सब लोग रुक गए। सब लोगों ने हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया। संत महापुरुष कहने लगे, बोले भैया अब हमको आज्ञा दे दो, अब हम लोग चलें। बोले महाराज उसके बाद में फिर कोई और उत्सव आ रहा था 15 दिन बाद, उसका नाम ले दिया। बोले वो किए बिना तो आप कैसे जाओगे, कहां आपको व्यवस्था ही नहीं मिलेगी, मेरे यहां हो जाएगा। 15 दिन और रुक गए, फिर जाने लग गए। बोले महाराज गंगा दशहरा आने वाला है, आप सब लोग कहां, गंगा जी तो मिलेंगे, मैं गंगा जल मंगवाऊंगा ना अपने सैनिकों को भेज करके, यहीं आप सब लोगों के लिए सूक्ष्म गंगा प्रकट करवा दूंगा। फिर रुक गए, गंगा दशहरा हो गए। सब करते 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 महाराज जेठ का महीना निकल गया। कब आए थे? रामनवमी पे आए थे, तब से जेठ आ गई। जेठ के बाद अब फिर जन्माष्टमी राधाष्टमी के उत्सव आ गए। वो उत्सवों के बहाने दे दे करके संतों को रोक लें। महाराज अब तो चातुर्मास करना पड़ेगा आपको, चातुर्मास प्रारंभ, कहां जाओगे, यहीं कर लो। चातुर्मास करवा दिया।
चातुर्मास के मतलब कार्तिक का महीना आ गया, कार्तिक में तो मैं जाने नहीं दूंगा आप लोगों को। दिवाली होली ये तो यही करनी पड़े, होली आ रही है, होली पे तो सब संग रहेंगे। करते करते फिर से रामनवमी आ गई। संत जनों ने चरण पकड़े, बोले राजन अब तो जान दो हम। संत तो राजा बोले एक काम करो, क्या बाल भोग करके चले जाओ, कुछ नहीं तो सुबह का बाल भोग तो ले लीजिए। बोले ठीक है। अब बाल भोग भाग पा करके तैयार हुए ही थे, बोले बाल भोग पा लिया सब। बोले देखे ना कढ़ाई चढ़ गई है, राजभोग बनना है, राजभोग तो पा जाओ। संत बोले जे नहीं हिलने देगा हमको। बोले देखो ये सब अनादर हो जाएगा, इतनी पूड़ी कचौड़ी सब्जी बन रही है, इनको तो पा जाओ। यहां राजभोग पाने लगे, एक संत ने घूम के देखा तो वहां रात के ब्यारू भोग भी बनने शुरू हो गए थे। बोले ब्यारू करके जाने देगा। अंत तो गत्वा उस राजा की स्थिति ऐसी हो गई, जब संत लोग हट में आ गए कि नहीं हम तो जाएंगे, राजा के यहां से उस क्षेत्र से जैसे ही बाहर निकले, तब तक तो राजा रो रहा था, संतों के जाते ही राजा अचेत हो गया, प्राण निकल गए उसके। मैं संतों के बगैर कैसे रहूं? हम इस स्थिति में हम तो कभी आ ही नहीं सकते। खैर सुन लीजिए बस, हमारे यहां तो 4 दिन रुक जाए तो कब जाएंगे ये बला, बैठ गए हमारे घर में आके। सब तरीके के लोग होते हैं। अब तो लोग हमको बहुत प्रेम करने लग गए, जब हमको कोई जानता नहीं था तब हमने भी ऐसे घरों में रुके हैं। पर सत्य बात है बंधुओं, ठाकुर जी से प्रेम तो सबको हो जाता है, पर हरिजनों से जिसको प्रेम हो जाए, समझ जाओ कि उसको ठाकुर जी से, वो अब प्रेम की अवस्था में आ चुका है। जिसको हरिजन प्रिय लगने लग जाए, हरि के जन प्रिय लगने लग जाए। आप लोग किया करो, कभी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, कभी अनजान स्थान पर कोई तिलक मात्र लगाया घूम रहा हो, उसको भी जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। सामने वाला प्रत्युत्तर में अगर ये पूछ ले भैया कौन, कुछ नहीं आपके माथे पे हमने तिलक देखा, कंठ में हमने तुलसी जी देखी तो हमको लगा कि आप वैष्णव हो इसलिए हमने प्रणाम किया। ऐसा स्वभाव। तो प्रथम गंतव्य ठाकुर जी नहीं होने चाहिए, पहला गंतव्य प्रेम होना चाहिए। हमारे भजन का, हमारे साधन का, हमारी कथा का, हमारे नियमों का, सबका प्रथम पहले किसको प्राप्त करना है कि पहले हम प्रेमी बने। पहले ठाकुर जी नहीं, पहले ठाकुर जी के लायक बनो, और फिर जब लायक बन जाओगे, ठाकुर जी को कभी अपने केंद्र बिंदु में मत रखो। एक बात बहुत ध्यान से सुनो, किसी को पाने के लिए आप मत तड़पो, स्वयं को ऐसा बनाओ कि सामने वाला आपको पाने के लिए तड़पे, सामने वाला आपको पाना चाहे। पिक्चरों में ऐसे दिखाते हैं ना कि कोई प्रेम करता था किसी कन्या से, और उसको सीधे तो पानी पाया, तो खुद इतना बढ़िया पढ़ लिख करके बड़ा मजिस्ट्रेट बन गया महाराज, आगे पुलिस पीछे पुलिस, अब वो छोरी डोल रही है वाकू पावे को, इससे मेरा ब्याह हो। ठीक वैसे ही ये बात शास्त्रीय है कि ठाकुर जी को पाने के लिए आप केंद्र बिंदु ठाकुर जी को मत रखो चित्त में कि उनको मुझे प्राप्त करना है। ठाकुर जी को जो जो प्रिय है वो सारे गुण मेरे भीतर आ जाएं, ताकि ठाकुर जी को मैं प्रिय लगूं। आप पीछे मत पड़ो उनके, स्वयं को ऐसा बनाओ कि ठाकुर जी पीछे पड़े आपके। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के चरित्र में आता है कि, बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्रीनाथ जी जब प्रकट हुए ना, तो पहले श्रीनाथ जी की भुजा प्रकट हुई, और भुजा प्रकट होने के बाद में सद्दू पानी की गैया रोज जाती थी, अपना संपूर्ण दुग्ध वहीं बहा करके आ जाती थी। तो सद्दू पानी ने देखा मेरी गैया कहां जाती है, जाकर के देखा तो गिरिराज शिला में केवल भुजा निकली हुई है। सद्दू पानी ने जब पूरा बाहर निकाला तो श्रीनाथ जी प्रकट हो गए इसी कलिकाल में। तो सद्दू पानी ने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि ठाकुर जी आपके लिए क्या लाऊं मैं, आप क्या पाएंगे, क्या व्यंजन लेंगे, क्या भोग प्रसाद लेंगे।
आप विश्वास मानेंगे, हमारे श्रीजी बाबा श्रीनाथ जी, उन्होंने कहा, बोले हे सद्दू पाणे, जब तक मेरे श्रीमद वल्लभाचार्य जी नहीं आएंगे तब तक मैं केवल दूध पीऊंगा। ठाकुर जी ने पयोव्रत किया। भक्त भगवान के लिए व्रत करता है, पर ठाकुर जी ने व्रत किया कि जब तक वल्लभाचार्य जी नहीं आएंगे मैं केवल दूध पीऊंगा। श्रीनाथ जी जो आजकल उदयपुर के पास नाथद द्वार में विराज रहे हैं, जब ये गिरिराज जी में प्रकट हुए तब की लीला है। इस बार हमारे लाल जी का उत्सव नाथ द्वारा में ही है, श्रीनाथ जी में, 11 से 17 जनवरी। बाद में एक अजब कुमारी नाम की एक भक्ता हुई थी, उसके लिए ठाकुर जी उदयपुर चले गए, उदयपुर के पास नाथ द्वारा में। प्रकट तो आप गिरिराज जी में ही हुए थे। तो ठाकुर जी कितने वर्षों तक केवल दूध पी करके रहे। एक दिन अपनी समस्त शिष्य मंडलियों के साथ श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज जब गोवर्धन पधारे, पूरे ब्रज में हल्ला हो गया, कोई बहुत बड़े आचार्य आए हैं। बोले नाम क्या? बोले वल्लभाचार्य। जब ये नाम सद्दू पाणे के कान में पड़ा, ब्रजवासी सद्दू पाणे दौड़े दौड़े गए और वल्लभाचार्य जी के चरणों में निवेदन करके रोने लगे। वल्लभाचार्य जी बोले रो क्यों रहे हो? बोले नाथ, भक्त को व्रत करते देखा है मैंने, पर इस जन्म में मैंने भगवान को व्रत करते हुए भी देखा है। हमारे इस गिरी कंदरा से साक्षात गोवर्धन नाथ जी का स्वरूप श्रीनाथ जी प्रकट हुए। मेरी गैया को दूध नित्य पियो करते, मैंने उनसे निवेदन किया कि आपको कहा भोग धराऊं। समोसे बोले मैं तो दूध ही पीऊंगा। मैंने कि कब तक दूध पियोगे? बोले जब तक वल्लभाचार्य जी नहीं आएंगे तब तक दूध ही पीऊंगा। भक्त ठाकुर की प्रतीक्षा करे, ये तो सुनोगे हो, पर ठाकुर भक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे नाथ, मेरी आप से प्रार्थना, जल्दी मिलो ठाकुर जी से और जल्दी अन्न पवाओ ठाकुर जी को। श्रीमद वल्लभाचार्य, आप सबने चित्र देखा होगा निश्चित ही, अगर कोई श्रीनाथ जी से या हमारे गोवर्धन नाथ जी से परिचित है, वल्लभाचार्य जी के भाव में है। सद्दू पाणी ने आवाज लगाई, लालन, हे श्रीजी बाबा देखो श्रीमद वल्लभाचार्य पधारे हैं। और ऊपर से नन्हे से गोपाल जी, 4 वर्ष की अवस्था के गोपाल जी, 2-4 दतुइयां निकली हैं बस, गोल मटोल लाला, घुंघराले केश हैं, वही श्रीनाथ जी। ऊपर गिरी कंदरा से नीचे देखते हैं श्रीमद वल्लभाचार्य जी को, वल्लभाचार्य जी ऊपर देखते हैं ठाकुर जी को, और दौड़े वहां से ठाकुर जी, यहां से वल्लभाचार्य जी, और मध्य गोवर्धन में दोनों ने गाढ़ आलिंगन किया एक दूसरे का। ये चित्र देखा होगा आपने, वल्लभाचार्य जी, और नहीं देखा हो तो गूगल पर देखना, वल्लभाचार्य जी श्रीनाथ जी मिलन पिक्चर, ऐसे ठाकुर जी ने आलिंगन कर रखा वल्लभाचार्य जी को, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। वल्लभाचार्य जी बोले ठाकुर जी आप क्यों इतने श्रम में रहे, कुछ पाया नहीं? तो वल्लभाचार्य जी महाराज ने अन्नकूट बनवाया ठाकुर जी के लिए, 56 भोग तैयार करवाए, और श्री जतिपुरा में, गोवर्धन के जतिपुरा में, वहां श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने श्रीनाथ जी का अन्नकूट किया, 56 भोग पवाए, ठाकुर जी का अन्नप्राशन हुआ। मतलब इतने वर्ष बाद ठाकुर जी ने अपना पयोव्रत, दूध का जो व्रत था वो छोड़ के अन्न ग्रहण किया। किसके लिए? अपने एक भक्त के लिए। तो भैया केंद्र बिंदु में ठाकुर जी नहीं, केंद्र बिंदु में प्रेम लाओ। आपके केंद्र बिंदु में प्रेम आ गया और प्रेम आपके चित्त में आ गया तो आप ठाकुर जी के केंद्र बिंदु में रहोगे, ना कि ठाकुर जी आपके केंद्र बिंदु में। स्वयं को निर्माण ऐसो करो, कथा सुन के, संत संग करके, सत्संग करके, वैष्णव संग करके, भजन करके, कीर्तन करके, कि ठाकुर जी आपकी प्राप्ति के लिए विचरण कर रहे हैं, कि जे मुंह को मिले कैसे भी। आज से आपके भजन साधन में उद्देश्य भगवत प्राप्ति नहीं, प्रेम की प्राप्ति हो। कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। नारद जी महाराज वेद व्यास जी से कहते हैं, व्यास जी आपने भागवत जी की रचना की, उसमें ज्ञान, उसमें वैराग्य, उसमें सब कुछ आपने प्रस्तुत किया,
पर आपने प्रेम को नहीं प्रस्तुत किया, इसलिए आपका हृदय अशांत है। आपके ग्रंथों को, पुराणों को सुन